जैन फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं संघीय व्यवस्था के बारे में। ठीक है, आज हम इसमें बात करेंगे कि सर राजनीतिक जितने भी हमारे विश्व के जितने भी देश हैं, ठीक है, इसमें दो तरह की बातें करेंगे। जितना भी आप देश देखिएगा उसमें राज्य रहेगा और उसका फिर उसका पूरा समस्त में रहेगी, उसका केंद्र रहेगा। ठीक है, इसमें राष्ट्र की बात कर, राजनीतिक जितने भी शक्ति है उसमें दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक तो है क्या, राष्ट्रीय, दूसरा क्षेत्रीय। ठीक है, हमारा जो मेन जो चीज है वो हम संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह के चलते हैं। ठीक है, एक तो हमारा एकल व्यवस्था चलता है, दूसरा हमारा संधि। संधि मतलब संघीय व्यवस्था चलती है। ठीक है, एकल व्यवस्था और संघीय व्यवस्था के बारे में पहले समझने से पहले हम समझते हैं कि सर संघीय क्या होता है। तो संघीय का जो जो संघ जो शब्द लिया गया है वो लैटिन भाषा से लिया हुआ है, लैटिन शब्द से लिया हुआ। इसका मतलब होता है समझौता या संधि। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एकल व्यवस्था और संघीय व्यवस्था के बीच में डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो एकल व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जितने भी बात करते हैं शक्ति होती है और जितना कार्य होता है वो केंद्र और राज्य के बीच में क्या हो जाता है, सरकारों के बीच में निहित रहता है। मतलब उसमें कोई संविधान नहीं होगा भी तो उसमें क्या होगा, केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित किया जाएगा। लेकिन इसमें संविधान की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन संघीय व्यवस्था में और डिसाइड यही दोनों करेगा, केंद्र और राज्य, इसमें एकल व्यवस्था में। लेकिन संघीय व्यवस्था में ऐसा चीज नहीं होती। इसमें बात करें डिसाइड आपका शक्ति का जो होगा, डिसीजन क्या लेगा, वो संविधान लेगी और संविधान के अनुसार ही आपको बताया जाएगा कि केंद्र में कौन सी शक्ति है और क्षेत्रीय में कौन सी शक्तियों का है। ठीक है, मतलब बोल रहे हैं कि संविधान ही आपको शक्तियों का विभाजन करवाएगा केंद्र और राज्य में। ठीक है, अब हम इसके बाद में आने हम डिफरेंस बताने वाले हैं कि सर एकल व्यवस्था का क्या डिफरेंसेस है और संघीय व्यवस्था का क्या डिफरेंस। अब हम इस दोनों के बीच में डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं कि सर क्या डिफरेंस है। तो देखिए, इसमें संघीय व्यवस्था और एकात्मक, जिसको हम एकल व्यवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके डिफरेंस के बारे में पहली बात, इसमें वो दोहरी सरकार होती है। दोहरी सरकार मतलब इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी हो सकती है, एवं राज्य सरकार। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं सर संघीय व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं। इसमें लिखित संविधान होती है एवं राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है और शक्तियों का बंटवारा संविधान के अंतर्गत ही होता है। एक बात याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें संविधान ही क्या होते हैं, सर्वोपरि होती है, मतलब सर्वोच्च होता है। और इसमें बात करते हैं, इसमें न्यायपालिका जो होती है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब स्वतंत्र होती है। ठीक है, और यही निगरानी करता है क्या चीज का, विधायिका का, कि वो कहीं कहीं अलग या बोल सकते हैं कि गैर, जो बात कर सकते हैं गलत कहीं रूल ना बना दे। ठीक है, और द्विसंधीय व्यवस्था होती है। द्विसंधीय व्यवस्था मतलब बोल सकते हैं कि सर द्विसंधीय व्यवस्था मतलब वो हो रहा है कि सर लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर निम्न, और इसको हम बोलते हैं सर अपर हाउस और लोअर हाउस, जैसे आप बोल रहे हैं। ठीक है, अब आइए अब बात करते हैं सर एकल व्यवस्था की। बात है एकल व्यवस्था, बात करते हैं इसमें राष्ट्रीय सरकार बात करते हैं होती है, और हो सकता है जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि सर दोहरी सरकार होती है, लेकिन इसमें एकल ही सरकार होती है। लेकिन हो भी सकती है तो इसमें इस केंद्र के अंतर्गत ही क्या करेगी, राज्य चलेगी। ठीक है, मतलब राज्य सरकार चलेगी, इसमें ये रहता है। संविधान, इसमें बात करते हैं लिखित संविधान होता है, लेकिन इसमें अलिखित भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। लिखित जैसे फ्रांस में है, पहला लिखित संविधान वहीं पे किया गया था, लिखा गया था फ्रांस, है ना। और इसमें ब्रिटेन भी हो सकती है। ठीक है, ब्रिटेन है अलिखित में। इसमें बात करते हैं संविधान जो है सर्वोपरि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, विधायिका, इसमें दोहरी संसदीय व्यवस्था हो भी सकती है, दोहरी संघीय व्यवस्था हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब कहाँ पे होती है कहाँ पे नहीं होती है सर, तो देखिए देखिए चीन में क्या होती है, नहीं होती है, और ब्रिटेन में क्या होती है, होती है। दो संघीय व्यवस्था इसमें होती है ब्रिटेन में, और इसमें चीन में क्या होती है, नहीं होती है। चीन ही पूरे तरीके से अलग डील करता है। अब हम बात करने वाले हैं सर, अब हम बात करते हैं भारत में संघीय व्यवस्था लागू है तो क्या क्या है, क्या चीज है, क्या चीज विशेषता है भारत में, इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सर कि भारत में जो है संघीय व्यवस्था, जो संघीय व्यवस्था है उसकी विशेषता क्या है, जो संविधान में बात करते हैं लिखा गया है। तो पहले हम देखते हैं द्विराज्यीय व्यवस्था। द्विराज्यीय व्यवस्था से हम क्या समझते हैं, तो इसमें क्या होता है, जनरली हमारे दो तरह के गवर्नमेंट होती है। एक तो हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया, और दूसरा क्या हो गया, राज्य हो गया। ठीक है, इसमें हमारा क्या हुआ, शक्तियों का विभाजन हुआ है कि इसको ये चीज करना है, इसको ये चीज करना है। एग्जाम्पल में हम समझ रहे हैं कि सर इसमें क्या होता है, सर अंतरराष्ट्रीय जो भी संबंध है, ठीक है, बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय जो भी क्या है संबंध है, इसको ये देखना है। इसको बात करते हैं मृदा के ऊपर देखना है, इसको रक्षा के ऊपर देखना है। अब कहोगे सर ये हुआ, ये है कहाँ पे, तो बता देता हूँ सर, अनुच्छेद आपको 74 से 75 में आपको ये मिलेगा। ठीक है, और बात करते हैं सर राज्य, तो राज्य ये जो है हमारे देश के ही लिए बनाया जाता है, देश के अंदर। ठीक है, ये जो है बस राज्य का ही नेतृत्व करेगा। जैसे ये पुलिस को,
इसका पुलिस इसके अंदर होता है, ठीक है। बात करें कृषि, इसके अंदर होता है, ठीक है। अनुच्छेद ये आपको मिलेगा 163 और 164 अनुच्छेद में मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर लिखित संविधान, है ना, हमारे भारत बात करते हैं एक लिखित संविधान नहीं है, बात करते हैं लिखित संविधान तो साथ साथ आए, और दूसरी बात ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे विशाल संविधान है, ठीक है। इसमें बात करता हूं, हमारा एक प्रस्तावना है, जैसे हम भारत के लोग से शुरू होता है, ठीक है, हम वो अमेरिका से लिए हुए हैं, ठीक है। और हमारे पास 165 है ना अनुच्छेद, उस समय था, अब कितना हो गया, 465 हो चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर, उसके बाद बात करते हैं उनमें अनुसूचियां कितना है, तो बता देता हूँ, अनुसूचियां इसमें 12 है, ठीक है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। अब बात करते हैं सर शक्तियों का विभाजन, तो सर शक्तियों का विभाजन सब में अलग अलग हुआ है, इसी के लिए हम शक्तियों का विभाजन में देखे हैं कि सर 3 सूची बना दी गई है, एक केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची बनाई गई है, ठीक है। क्या बनाया गया है, तो एक केंद्र में है, केंद्र सरकार अपना अपना अलग अलग करेगी, तो इसमें 90 क्या हो गई है, विषयों का बात किया गया, मतलब 90 सब्जेक्ट की बात की गई कि ये सब चीज आप बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको क्या एग्जाम्पल भी लिया कि सर रक्षा, अंतरराष्ट्रीय जो भी चीजें होगी, संबंध होगा, वो सब ये केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। दूसरे में क्या करेगा सर, ये राज्य सरकार आएगी, है ना, तो सर इसको हम क्या बोलते हैं, राज्य सरकार को हम बोलते हैं कि सर ये राज्य सूची है, ठीक है। और इस दोनों जब कंबाइन दोनों मिलकर कोई भी एक कानून बनाती है, इसमें केंद्र में जैसे हो गया है ना 90 विषयों के बारे में बात किया, एक होता है समवर्ती सूची, है ना। सर समवर्ती सूची जो होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या करता है, क्या करती है, कानून बनाती है, ठीक है। अब कहोगे सर ये दोनों तो हो गया, अब अगर कोई नया अगर कोई कानून आता है, जैसे कि कंप्यूटर उस समय आया था, उसके बाद आया कंप्यूटर, तो सर किस तरीके से बनाया है, तो हम बोल देंगे कि सर जो बाकी जो भी बची हुई है वो केंद्र उसको डील करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आइए, अब हम बात कर रहे हैं, तो सर जो संविधान है वो आपने बोला कि सर सर्वोच्च होता है संघीय व्यवस्था में, है ना। तो अगर बाई चांस अगर कोई संविधान में सर्वोच्च बात करते हैं, संशोधन कर दे, क्योंकि पार्लियामेंट में जिसकी बहुमत की सरकार होगी वो कर लेगा, तो एक चीज में इसके कोई गलत नहीं बना सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे यहाँ आपने यहाँ पे देखा कि सर इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, तो न्यायपालिका जो है आपको हर हमेशा ध्यान रखती है कि कोई कोई गलत कानून सरकार ना बनाए, जिससे हमारे नागरिक को बार तक के बेगानापन महसूस हो, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हमारा कठोर संविधान है, कठोर संविधान इसलिए है क्योंकि हमारा वहां पे कोई कानून बनाने में कठोर संविधान है, क्योंकि 3/3 बहुमत चाहिए तभी हो पाता है, नहीं तो नहीं। अब बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, तो न्यायपालिका के ऊपर हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, थोड़ा सा ज्यादा डीप, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। आइए बात करते हैं, तो इसमें हम दिखाना चाहते हैं न्यायपालिका में, तो सर न्यायपालिका लगभग जनरली एक डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा कि सर न्यायपालिका क्या कितना है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं 3 तरह के न्यायपालिका लगभग हो रही है कि सर 3 स्टेप पे है। पहला देखिए तो सर स्थानीय, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर, बात करते हैं उच्च न्यायालय, और उसके बाद होता है सर्वोच्च, ठीक है। ये जनरली सभी में बात करते हैं, राज्य के राजधानी में होते हैं, और ये जिला हो गया, जिला न्यायालय जिसको बोलते हैं, सर्वोच्च जैसे सुप्रीम कोर्ट आपने आपने देखा एक ही होता है देश में, ठीक है। बात करते हैं, आप कहोगे सर कि राज्य की जब बाद में जब लड़ाई हो जाएगी तो क्या करेगा, तो सर वो सर्वोच्च न्यायालय करता है, और अंदर में जो भी चीजें है तो सर उच्च न्यायालय करती है, ठीक है। कठोर संविधान, है ना, ये आपने यहाँ तक देख लिया। अब बात करते हैं द्विसंघीय व्यवस्था, तो द्विसंघीय व्यवस्था में मैंने थोड़ा सा आपको इससे पिछले में बताया हुआ था कि सर 2 तरह के होती है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इसको भी देखिए थोड़ा सा ध्यान से। ये आपने देख लिया ना कि सर 3 तरह की बात करते हैं न्यायपालिका हमारे भारत में है, दो, एक है स्थानीय जिसको हम जिला न्यायालय बोलते हैं, उच्च न्यायालय, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अब देखिए द्विसंघीय व्यवस्था क्या होती है, द्विसंघीय विधान ये क्या होती है, तो इसमें होता है, एक क्या हो गया लोकसभा, और दूसरा राज्यसभा, ठीक है। जो लोकसभा में होते हैं उसको हम एमपी बोलते हैं, आप लोगों को पता ही है, और इसको हम बोलते हैं एमएलए बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी इसके सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अब कहोगे सर कितना सदस्य होते हैं, तो इसमें बात करते हैं 543 से 545 तक होती है, इसमें 250 ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, उससे नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं सर ये क्या है, क्या चीजें नहीं, तो इसमें 2 तरह के होते हैं, इसको हम बात बोलते हैं सर, इसको निम्न सदन भी बोलते हैं, है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। आप कहोगे सर इसमें से बड़ा कौन है ना, इसमें पावर किसके पास ज्यादा है, तो हाँ पावर जनरली इसी के पास, लोकसभा के पास ही ज्यादा होता है, और वही क्या करती है, काम करती है। आपको हम इसमें लोकसभा राज्यसभा के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है ये आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में चलेगा, तब तक के लिए जय हिंद।